नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। थैंक यू अनिल भैया, आपने मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दी तक पहुँचा दी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राधे राधे शांभवी दी, राधे राधे डियर। मेरा नाम कृष्णा है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आप मेरा नाम ले सकते हो। थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू। मेरा बर्थ जन्माष्टमी को हुआ था, इसलिए मेरा नाम कृष्णा रखा गया है। अरे वाह! क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल बात है। थैंक यू सो मच डियर। चलिए, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी बताता हूँ। मेरी कॉलेज कंप्लीट हो गई है और मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। मैं बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाता हूँ। दी एक बात आज से 8 मंथ पहले की है, एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। हमारा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा था, सब अच्छा था दी, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि एकदम से ही वो बदल गई। गलती मेरी ही थी। मैं कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया था उसके लिए और उसने बात करना ही बंद कर दिया, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट। दी मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान था, मेरी हालत ऐसी थी कि मैं हमेशा रोता ही रहता था। दीदी हमेशा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, मुझे बस उसकी याद ही आती रहती थी। हमारा रिलेशनशिप को 1 साल ही हुआ था, लेकिन हम फ्रेंड्स 4 ईयर से थे और अचानक से उसका ऐसे दूर चला जाना जैसे जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ, वही चली गई। पहले मेरे लिए वो ऑब्सेस्ड थी, फिर उसके घर वाले कहीं और जाने वाले थे अलग जगह पर। उन्होंने एक घर बनाया था वहीं रहने के लिए, इसीलिए इस बीच में कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया था और हमारा उस बारे में सोच और हमेशा उस बारे में ही मैं सोचता रहता था, ओवर-ओवर करने लगता था, बस उसी पर ध्यान देने लगा था। हमेशा उससे मिलना, बात करना चाहता था, बस चाहता था कि वो साथ रहे मेरे, इसलिए ही मैं ऐसा करता था। और उसके जाने के बाद मेरी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक मैं सोता ही नहीं था। मैं पूरी तरीके से बिखर चुका था, ना मुझे पढ़ाई हो रही थी और ना ही मैं कुछ भी कर पा रहा था। दीदी हम लड़के किसी को बता भी नहीं सकते और ना ही किसी के सामने रो सकते हैं। तब मेरी लास्ट ईयर की एग्ज़ाम चल रही थी। दीदी मैं रो-रो कर के पढ़ रहा था और तैयारी कर रहा था। मैंने सारे एग्ज़ाम्स ऐसे ही दिए। एग्ज़ाम के बाद दीदी मुझे बहुत बुरे-बुरे ख़्याल आते थे और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर दीदी हुआ मैजिक। पता नहीं दीदी कहाँ से कैसे आपका वीडियो देखा। फ़ोटो को देख कर के हो'ओपोनोपोनो प्रेयर वाला। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना तो था, पढ़ा भी था, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया था। दीदी फिर दीदी मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ भी देखी, फिर भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। फिर आपके एक वीडियो में बोला था परेशान होने से कुछ नहीं मिल रहा ना, तो शांत हो जाओ और लेट गो कर दो। फिर दीदी मैं परेशान तो था ही, फिर दीदी मैंने 2-3 सक्सेस स्टोरीज़ जादू प्रैक्टिस की देखी। फिर मैंने यूट्यूब पे जादू प्रैक्टिस सर्च किया और वहाँ आपका वीडियो मिला और मैंने सोचा ट्राई करते हैं। फिर मैंने बस जादू प्रैक्टिस को शुरू कर दिया और मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और सेल्फ हीलिंग की और सेल्फ लव की जर्नी समझ में आ गई। पहली बार मैंने 56 डेज़ वाली प्रैक्टिस 28 डेज़ में ही ख़त्म कर ली और मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगने लगा था। फिर भी मुझे उसकी बहुत याद आती थी। मैं अभी भी रोने लग जाता था कभी-कभी। इसके बाद दीदी मैंने जादू प्रैक्टिस 2.0 की और सेल्फ हीलिंग सीरीज़ भी की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ भी की, मनी हीलिंग सीरीज़ भी की, स्पेसिफिक पर्सन हीलिंग सीरीज़ भी की, मेंटल हेल्थ हीलिंग सीरीज़ भी की, लव वाइब्रेशन 2 महीने तक किया, 5 इंटू 5 टेक्निक भी किया, ग्रैटिट्यूड ने भी जादू प्रैक्टिस तक लिखा। लेकिन अब मन नहीं करता था उसके बारे में कुछ भी लिखने को, तो नहीं लिखता था। बस अपने गोल, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और अपने फ्यूचर के बारे में ही लिखता हूँ। जब वो मुझे छोड़ कर के गई थी, मैं खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, तो मेरा फिज़िकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मैंने जादू प्रैक्टिस किया, 4 मंथ्स लगातार रनिंग और एक्सरसाइज़ भी किया, तो मेरी बॉडी भी बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई और मैं बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिखने लगा हूँ। अब मुझे वो कभी-कभी याद तो आती है एंड दीदी मेरी हीलिंग और सेल्फ लव ने कमाल ही कर दिया। मेरे रिलेशनशिप
मेरी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा सुंदर हो गए, जितना पहले कभी भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ। दीदी जादू प्रैक्टिस में लिखा था मैंने आईपैड के लिए, सिल्वर कलर में, जिसे मैंने जिससे मैं चला रहा हूँ। दीदी जब शॉप में लेने गया तो नहीं मिल रहा था और तब ब्लू कलर में था, लेकिन मैं बोला थैंक्स यूनिवर्स राधा रानी जी मुझे सिल्वर कलर में आईपैड मिल गया है और दीदी कमाल ही हो गया। जस्ट 5 मिनट के बाद ही दुकान वाले ने बोला कि है हमारे पास में सिल्वर आईपैड और मैंने बस वो ले लिया। देखिए कमाल हो गया। दीदी विश भी मेरी पूरी हो गई है और मेरे पास पैसे भी आने लगे हैं। मैंने लिखा था कि मेरा बीएड में एडमिशन हो गया है। मैं अफ़र्मेशंस भी करता था। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने लगभग 15 दिन ही बोला था और दीदी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे दादाजी उसके 2 मंथ्स के बाद ही मुझे बीएड करने के लिए 1 लाख रुपए दिए और मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया। दीदी मैंने लैपटॉप के लिए भी सेकंड जादू प्रैक्टिस में 10 ग्रैटिट्यूड में लिखा था कि मेरे पास लैपटॉप है और फिर कुछ दिनों के बाद ही मेरे पापा ने मुझे जॉब की तैयारी के लिए लैपटॉप भी दिला दिया और अब मैं जॉब की पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूँ। दीदी मैं डेली बहुत अच्छे से 6 से 7 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। जॉब के लिए अफ़र्मेशंस भी देता हूँ डेली, होपोनोपोनो प्रेयर भी करता हूँ। जब से मैंने सेल्फ लव और जादू प्रैक्टिस शुरू किया है, मेरी लाइफ में मैजिक ही मैजिक हो रहा है। दिन-रात मैजिक ही मैजिक भरा पड़ा रहता है। मैं पूरी तरीके से हील हो चुका हूँ। थैंक यू सो मच दीदी, मुझे सेल्फ लव बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। फिर आपने जैसा-जैसा बोला बस मैं वैसा ही वैसा करता गया। अपने खाने पर ध्यान दिया, अपनी मेंटल हीलिंग पर ध्यान दिया। डेली 20 टू 25 मिनट्स मैं मेडिटेशन करता हूँ, रनिंग करता हूँ, सुबह-सुबह 25 से 30 सूर्य नमस्कार भी करता हूँ और 5 मिनट डीप ब्रीथिंग करता हूँ, हीलिंग वाटर बना कर के भी पीता हूँ। थैंक यू सो मच दीदी, आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी। आज की स्टोरी में बस इतना ही, जल्दी मैं अपनी रिलेशनशिप की भी सक्सेस स्टोरी आपको लिखूँगा। दिल से थैंक यू। अगर आपको मेरी सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत सारा थैंक यू। राधा रानी आपको हमेशा खुश रखें, हमेशा स्वस्थ और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दीदी, ढेर सारा प्यार। थैंक यू। थैंक यू मेरे प्यारे भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतनी प्यार से इतनी प्यारी सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए। तो ये है बेसिकली सेल्फ हीलिंग की सक्सेस स्टोरी। सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग इनको समझ आ गया तो अब आप ये समझ जाओ इन्हें सब समझ आ गया। अब ये आसानी से अपना रिश्ता भी मैनिफेस्ट कर लेंगे। छोटी-छोटी चीज़ों से मैनिफेस्टेशन वैसे भी समझ में आने लगता है। जादू प्रैक्टिस तो है ही रामबाण इलाज। अगर अब तक जादू प्रैक्टिस नहीं किया है तो एक बार तो ज़िंदगी में ज़रूर कर ही लेना। आपको सेल्फ हीलिंग में, सेल्फ लव में और मैनिफेस्ट करवाने में सभी एरिया में बहुत हेल्प करेगा। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि बट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।